हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कक्षा 9वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 के लिए सेट ए बी सी डी और ई और साथ में एफ आपका सेट जो आता है पेपर के लिए, हिंदी के सभी क्वेश्चन जितने इन सेट्स में पूछे जाने वाले हैं सभी निकाले हैं आपके लिए। बहुत ही जरूरी है ये वीडियो पूरा देखना। आप यहाँ पर देखिए, आपका जो 24 मार्च 2022 को जो पेपर होने वाला है उसमें आप देखते हैं कि जो सेट्स में आपके किसी का सेट ए पूछा जाता है, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी, ई और एफ। तो हमने आपके सभी सेट्स में जो आपके सेट्स में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो पेपर है वो सभी सेट्स में, और ऐसा आपने देखा होगा कि जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है आपका सेट ए में आए वही पेपर, मतलब वही क्वेश्चन आपका सेट बी में आ जाए, कभी आपका सी में आता है लेकिन कभी डी में नहीं आता है। तो इसलिए हमने सभी सेट्स के आपको प्रोवाइड कराए हैं। कोई भी सेट आपको यदि पेपर में मिले तो सभी प्रश्न आपसे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आपका पेपर है 24 मार्च को है, और ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको करके जाना है। एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे, प्रश्न आप छोड़ेंगे तो आपका घाटा है इसमें, ठीक है। तो प्रश्न आपको सभी करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले आपको सभी जो 5 क्वेश्चन, आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं वो सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको आपको पूरे प्रश्न बैंक जो आपको दिया गया है बिल्कुल उस प्रश्न बैंक के एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप करके जाइए, बिल्कुल उसी में से आपका आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको देखिए 30-30 शब्द वाले जो 2 अंक वाले प्रश्न है, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, और जो आपका यहाँ पर निबंध है सब मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल पूरे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही आपको करके जाना है। सबसे पहले देखिए, वीर गाथा काल की कोई 2 विशेषता, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। जितने मैं टिक करूंगा उन्हीं को आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपके यहाँ से हो गए। उसके बाद राम भक्ति सागर के प्रमुख कवि और उनकी रचना, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न आप करके जाइए, इसमें से आपको एक ना एक पेपर में बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे देखेंगे छायावाद से क्या। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसको अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद ईश्वर मनुष्य को कहाँ कहाँ ढूंढता है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, ये आपका हुआ। उसके बाद देखिए, इसमें से कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, ये वाला जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है। और साथ ही में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लगातार 2 से 3 साल पिछले जो पेपर देखा जाए आपको, उसमें आप देखेंगे कि ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप करके रखिए, और यदि कर सकते हैं तो इसको भी आप करके रखना। देखिए, कभी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मतलब प्रचलित विश्वासों का खंडन किया, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। तो ये 4 प्रश्न यहाँ से भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपको एक आपका व्याख्या का प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मानसरोवर, सुबर जल, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इन तीनों में से आप कंप्लीट कर लीजिए, इन तीनों में से एक ना एक आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में यदि आप और करना चाहते हैं तो और भी प्रश्न बैंक में दिए हैं, उनको आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, 2 अंक के जो प्रश्न है, 2 अंक के प्रश्न जो आपके देखिए, यहाँ पर जो देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए, प्रबंध काव्य की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा, ठीक है। प्रबंध काव्य, अलंकार, ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर जाना है। और इसमें आपका अनुप्रास अलंकार सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 15वें नंबर का प्रश्न है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये प्रश्न बिल्कुल आपको पेपर में मिलने वाला है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और रस में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप कोई भी रस कर सकते हैं। रस की परिभाषा आप वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पर डली हुई है। रस की सभी, बिल्कुल सभी रसों की परिभाषा बहुत ही सरल तरीके से, उनको भी आप देख लेना। शांत रस आप कर सकते हैं, और इसके साथ ही यदि हास्य रस करना चाहें तो इसको भी आप कर लीजिए, क्योंकि आपका रस का एक क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट आना है। देखिए, रस की परिभाषा उदाहरण से ये 3 नंबर में आएगा, तो ये उदाहरण से इस प्रकार से इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए, महाकाव्य और खंड काव्य, ये प्रश्न आपका बिल्कुल आपका पूछा जाना है। महाकाव्य और खंड काव्य में 3 अंतर, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, स्किप मत करना इस प्रश्न को, वीडियो को भी इसको स्किप मत करना, क्योंकि प्रश्न आप मिस कर देंगे यदि वीडियो स्किप किया तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, चौपाई और दोहा छंद, ये वाले जो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट करके जाना है। चौपाई छंद और दोहा छंद, ये बिल्कुल आपके एक ना एक प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अलंकार आपके कई सारे दिए गए हैं, लेकिन आपको अनुप्रास ही करके जाना है, ज़्यादा चांसेस अनुप्रास आने के। उसके साथ ही यदि आप करना चाहें तो इसमें रूपक या उत्प्रेक्ष अलंकार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 30-30 शब्द वाले 2 अंक वाले जो प्रश्न आपके यहाँ पर देखिए, आपके गद्य खंड की जो है, इसमें देखिए, कौजी हास में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 प्रश्न आपके हुए यहाँ से। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके और देखिए लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 से 4 प्रश्न आपको ऐसे हैं जो आपको कंप्लीट करके जाना ही चाहिए। साथ ही में आपको शुरुआत के जो प्रश्न है वो जरूर करना चाहिए। गाय ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी, ये वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर प्रेमचंद की विडंबना क्या थी, ये वाला जो प्रश्न है इसको अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। और नाटक, कहानी, उपन्यास एकांकी के तत्व आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जीवनी आत्मकथा में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, ठीक है, और कहानी उपन्यास में। ये 3 प्रश्न बिल्कुल आपको करके जाना है। इन 3 में से आपको एक ना एक बिल्कुल पेपर में मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें से आपको देखिए प्रेमचंद जी की भाषा शैली किन्हीं 2 विशेषताओं को लेकर, ये वाला प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपको करके जाना है। वैसे तो कभी कई सारे कवि का आप कर सकते हैं। संदर्भ प्रसंग से व्याख्या देखिए, इसमें देखिए आप 2 से 3 कर लीजिए जो आपके प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। इसमें से आप इन दोनों को कर सकते हैं, शुरुआत वाले, ठीक है। और भी आप देख लीजिए क्योंकि ये तो आपको कोई भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 शब्द में जो संधि की परिभाषा और निपात शब्द, ये वाला बिल्कुल करके जाना है। इसको बिल्कुल मत छोड़ना, निपात शब्द, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निपात शब्द, इसको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। 75% शब्दों वाले जो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके संधि की परिभाषा लिखते हुए। तो ये आपके देखिए जो सभी इकाई हैं उनके मैंने अलग अलग आपको करके बताए हैं, तो आप उसमें देख लीजिए और इसके आंसर आप देख लीजिए। संधि समास में अंतर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपकी कृति का पुस्तक है उसमें से जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इसको हम देख लेते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको ये तो कर लेना है पहला वाला। उसके बाद रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट। और उसके बाद माटी वाली, ये इस पार्ट से जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसको भी आप कंप्लीट करके जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके गद्यांश, आपको गद्यांश दिए जाएंगे, तो इसमें से आप पहला ही करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पहला आप करके जाइए क्योंकि और भी दिए गए तो उनको भी आप देख लीजिए, हो सकता है कोई और भी पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए पायो जी मैंने प्रेम रतन धर्म, ये वाला जो काव्यांश है इसको भी आप कंप्लीट करके जाना, ठीक है। इसके सभी प्रश्न आप देख लीजिए, ये प्रश्न आपके इसके दिए गए हैं। उसके बाद देखिए पत्र लेखन या ब्रिज खोज, 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से आपको देखिए मैं बता दूं, वही आपको करके जाना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र, ये वाला, और अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ये वाला। और एक और आपको करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्थानांतर प्रमाण पत्र और छुट्टी का जो तो आपको आता ही होगा, ठीक है। स्थानांतर प्रमाण पत्र ये वाला आप 3 कर लीजिए, तो आपसे बनता ही होगा। तो ये चारों आप करके जाइएगा, ठीक है। एक ना एक आपको बिल्कुल मिलेगा पेपर में, सभी सेट्स के लिए हिसाब से बता रहा हूँ इसलिए मैंने सभी आपको बताए। उसके बाद देखिए इसमें आपका निबंध लेखन में आपको विज्ञान का निबंध कर लेना है। उसके बाद पुस्तकालय का, कोविड-19 का, ठीक है। ये 3 निबंध आप करके जाइए, बिल्कुल आपको एक ना एक मिलेगा। कोविड-19 का क्योंकि इस बार पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट करना। और विज्ञान के चमत्कार और पुस्तकालय का महत्व, ठीक है। और प्रदूषण का भी कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का यदि करना चाहें तो। उसके बाद देखिए आपसे एक अनुच्छेद लेखन भी आएगा, तो इसमें से कोई भी आप अनुच्छेद, जैसे जल संरक्षण पर अनुच्छेद लेखन, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। जल संरक्षण पर इसको कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर पिताश्री वार्षिक पर ये संवाद भी आपको लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने आपका कक्षा 9वीं के ऐसे प्रश्न जो कि आपके बिल्कुल आपके सभी सेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल करके जाना। और इन प्रश्नों को करके जाएंगे तो आप देखेंगे आपसे पेपर में सभी प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो आप इनको जरूर से करके जाना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी अपडेट आपको मिलती रहती है।